बिजली चली गई। अरे बिजली चली गई। नानी कहानी सुनाइए ना। हाँ दादी प्लीज सुनाइए ना प्लीज दादी। हाँ ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। ये एक सत्य घटना है जो 25 साल पहले एक घने जंगल से शुरू हुई थी। जंगल से एक गर्भवती महिला गुजर रही थी। बहुत घना जंगल था वो, बहुत ज्यादा डरावना। आज से तुम मेरे बच्चे की माँ हो। तुम वादा करो कि तुम इसकी असली माँ बनकर दिखाओगी। फिर उस बच्चे का नाम रामाचारी रखा और उसकी नई माँ बच्चे की देखभाल बहुत प्यार से करने लगी। ओह, आ गए। हम सब यहाँ एक चित्र के बारे में जानने के लिए उपस्थित हैं। तो आप लोगों को ये चित्र देखकर क्या लगता है? ये बात बिल्कुल फ्रैंकली बताना। कैसा चित्र है सर? कहाँ देखना है सर? वो फिल्म हिट होगी ना तब बात करेंगे। सर आपने पिक्चर दिखाने के लिए बोला लेकिन आप फोटो दिखा रहे हैं। मैं चित्र के बारे में बोल रहा था, फिल्म के बारे में नहीं। चित्र और फिल्म में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसे देखकर तो लगता है कि किसी लड़की ने इसे धोखा दिया है। पोस्टर देख के तो लगता है कि वो फिल्म का हीरो है। मुझे तो किसी फिल्म का पोस्टर लगता है सर। सर आई थिंक ही इज अ चीटर। चीटर? वो कैसे?
डिक्शनरी के अनुसार जो आदमी गलत तरीके से मौके का फायदा उठाना चाहता है, मतलब जो आदमी खुशी स्वार्थ के लिए चीट करता है, उसे हम चीटर ही कहते हैं ना। और क्या कहेंगे सर उसे? सर अगर ऐसा है तो दुनिया का हर आदमी कहीं ना कहीं तो चीटर है ही। वो कैसे? सर फॉर एग्जाम्पल, जब सिग्नल पर रेड लाइट होती है तो ग्रीन लाइट होने के 4-5 सेकंड पहले ही लोग अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल लेते हैं और ट्रैफिक पुलिस पर ध्यान नहीं देते। ऐसी बातों के लिए कोई चीटर कैसे हो सकता है? सर लव और लस्ट, हंसना और रोना, खुशी और दुख, सबको चीटर बोले तो इन शब्दों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। जो आदमी रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाता है वो भी प्रशासन को धोखा दे रहा है, और उन लोगों को पकड़कर बिना फाइन लिए ही पुलिस छोड़ देती है, तो पुलिस भी सरकार को धोखा ही तो दे रही है ना। एम आई राइट ना सर? यस, यू आर राइट। आखिर इसे चीटर क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि इसका चेहरा तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी सर, किसी आदमी को देखे बिना उसके बारे में बताना मुश्किल है। सही बोल रहे हो। अगर तुम इसे चीटर मानते हो तो इसके लिए कोई ठोस वजह भी बतानी होगी। जब कोई आदमी क्राइम करता है या क्राइम करने का विचार करता है तो उसके बाद वो जनता को अपना चेहरा दिखाना बंद कर देता है। नहीं, चीटर वो नहीं होते हैं जो किसी के डराने से डर जाते हैं। वो तो ऐसा काम करता है जिससे लोग डर जाते हैं और उन्हें चीटर बोल देते हैं। जो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने गेम खेलता है उसी को टॉपर कहते हैं। चाइना के रिसर्च के अनुसार अगर कोई आदमी काला होने लगता है, इसका मतलब है कि वो किसी स्ट्रेस में है। तो हो सकता है कि ज्यादा स्ट्रेस में आने के कारण ये चीटर बन गया हो। तो तुम सबके अनुसार इसे केवल हम चीटर कह सकते हैं। Of course. He is cheater. He is ठीक है। cheater. अब तुम लोग इस बारे में स्क्रिप्ट लिखो। तुम्हें लिखना ये है, ये कौन हो सकता है, ये कहाँ रहता होगा और ये क्या करता होगा। तुम बहुत नसीब वाले हो, कल ही जेल में आए और आज कोर्ट जा रहे हो। मेरा कैब कहाँ है? अरे वैन में ही है, चलो अभी। हो सकता है ये दिन हर किसी को याद रहे। मैं इस आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं 8 नवंबर 2016 के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इस आदमी का उस तारीख से क्या संबंध है? मेरे बताने से बढ़िया होगा कि आप खुद ही देख लो। काले धन और नकली नोटों का धंधा बंद करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया है ताकि देश से भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी जा सके। तब जाकर ये लोग सुधरेंगे।
जैसा राजा वैसी प्रजा वाली कहावत हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। हमारे देश में जब नोटबंदी हुई थी, इस समय जो लोग किसी काम के नहीं थे वो भी बहुत गंभीर हो गए थे। उस समय ये सोचने लगे थे कि हमें अपना पैसा कैसे बचाना चाहिए। सभी के दिल में यही डर बैठा रहता था और जिनके पास पैसे नहीं थे उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन इन सब के बीच उस समय एक नए आदमी का उदय हुआ। अगर तुम्हारा काम करना है तो मुझे कमीशन देना होगा। हेलो, मुझे बता मेरे पार्सल का क्या हुआ? कंफर्म करके बता कब तक मिलेगा मुझे। हेलो बॉस, कहाँ हो बॉस? घर पर हूँ। मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिल गया है, डील पक्की हो गई है, कंफर्म। डील पक्की हो जाती है तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ओके सर, ओके बॉस। क्या चाहता है बे? पैसे। कौन है बे तू? देखो तो जरा, देख के तो लगता है जोकर से कम नहीं है। काला जूता पहना हूँ, जीन्स पैंट पहना हूँ, अंदर टी शर्ट पहना हूँ, ऊपर से जैकेट भी है और मेरे सर पे टोपी भी है। और ये सब पहनने के बाद भी मैं तुम लोगों को जोकर लग रहा हूँ? हे चीटर, वन एंड ओनली चीटर। एंट्री तो धमाकेदार थी, बट इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है ना? मिसिंग? हाँ, ऐसा हुआ होगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी?
आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, जल्दी से आजा मेरे सपनों की रानी, मेरी बाहों में तू आजा, प्यार दिला जा और पूजा करूं तेरी। भाई नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। अंदर कौन है पता है ना, होशियार रहना। जाओ। क्या है? हमें एक डील करनी है, इसीलिए हम लोग आए हैं। अगर आप हमारा काम कर देंगे तो आपको उसके बदले में 1% कमीशन मिलेगा। इतना घटिया और छोटा डील, मैं तुम्हें कोई दर्जी दिखाई दे रहा हूँ क्या? राजा, कोंगी भी राजा हूँ मैं। कौन सा? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाईवे के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ मैडम। ये नहीं हो सकता, हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। उस केस के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मैडम हमारे लिए कुछ तो करिए मैडम। ठीक है, मेरे पीए के पास 5 करोड़ रुपए पहुंचा दो। नोट पहले ही बैन हो गया है, पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो गया है मैडम। फिर कैसे होगा? जब काम हो जाएगा तो पैसा लाके देना। हाँ? चलता हूँ मैडम। कैसे इंसान हो तुम? डील हो गया ना? मैडम उसने डील करने से मना कर दिया और हम सबको मारा भी। अब हम क्या करें मैडम? नहीं सुन सकती, मैं ये शब्द कभी नहीं सुन सकती कि डील नहीं हुआ। अरे सर मेरा काम कर दीजिए ना सर। सर मैं कब से ये फाइल लेकर उस टेबल पर जाओ, वहाँ जो साहब बैठे हैं उनसे बात करो। हाँ सर, वहाँ काम हो जाएगा। ठीक है सर। अरे नहीं, अरे सर घर में क्या छोटे बच्चे सब कर दीजिए ना सर। हाँ, ये काम नहीं हो सकता। फार्म हमारी फाइल का है, लाओ दिखाओ तुम्हारे कागजात दे रहे हैं। क्या बात है? हाँ वो उधर। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। क्या काम है बोलो? वो क्या है ना साहब, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगा, और फसल नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे। क्या करें? ये भगवान हम लोगों को इतनी तकलीफ क्यों देता है, समझ में नहीं आ रहा। इस बार बारिश नहीं हुई तो बहुत फसल बर्बाद हो गई, इसीलिए हम आपके पास समाधान के लिए आए हैं साहब। देखो रेंगैया, सूखा का तो कोई समाधान मेरे पास नहीं है, सरकार ही कुछ कर सकती है। तुम सरकार को सूखा के सिलसिले में एक अर्जी दे दो। पिछली बार जब सूखे की समस्या का समाधान निकला था तब तो तुम बिस्तर पकड़ कर बैठ गए थे। तुम मुझे 30,000 रुपए दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आपको देने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अगर तुम मुझे अभी 30,000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दिलवाऊंगा, ठीक है? अगर तुम्हें पैसे की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है तो मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें कर्ज दे सकता है, तुम उससे मिल सकते हो। ठीक है साहब। जब तुम्हें यहाँ से मदद मिल जाएगी तो तुम उसे लौटा देना। ठीक है साहब, मुझे धरती माता पर भरोसा है। ये धरती माता मुझे खाली हाथ नहीं रखेंगी, मुझे पता है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलता हूँ साहब। ये कैसी बात हुई? तुम मेरा ब्याज नहीं दे रहे थे बे? पैसे नहीं है ये कहकर मेरे दिमाग की नस फाड़ रहे थे बे। अबे कैसा पागल है बे? इससे कैसे भी करके पैसा निकालो। अगर इसका खून भी बेचना पड़े तो बिकवा दो, समझे? जल्दी करो।
इसे घसीट कर लाओ। नमस्कार साहब। वो क्या है साहब, सरकारी कचहरी से सीधे आपके पास आया हूँ। साहब ने कहा कि आप पैसे देंगे। अरे ये बात तो तुम्हें पहले कहना चाहिए ना। चाय लोगे या कॉफी? कुछ नहीं साहब। ठीक है भाई, कस्टमर ही गॉड होता है और गॉड ही कस्टमर होता है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? वही साहब, खेती करने के लिए 50,000 रुपया चाहिए था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो पता है ना 50,000 रुपए का जो ब्याज है 12% होता है। मतलब 50,000 रुपए के लिए 12% देना पड़ेगा। कितना बोलेगा ये? मैं क्या कहूँ साहब, मुझे पता नहीं, आप ही बताइए। अरे राइट हैंड। हाँ सर। इन्हें 50,000 रुपए ला कर दे दो। हाँ बॉस। हाँ, मैं आपका आभारी हूँ साहब। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं ये पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। भरोसा मत तोड़ना। हमको तो अपनी धरती माता पर भरोसा है। मेरे राइट हैंड। हाँ सर। अभी तक हम 50 किसानों को पैसे दे चुके हैं। हमारे पास कितना बचेगा? 2 करोड़ बचा है। ठीक है राइट हैंड, अब किसानों को पैसा देना सुरक्षित रहेगा। हाँ ठीक है। बाकी 2 करोड़ जो बचा है उसे बदल कर ले आओ। लेकिन ऐसा करने से पहले जरा ध्यान रखना, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम आ गया तो पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। हाँ हाँ पता है सर। कितना रुपया भाई? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया? हाँ, इतना रुपया किसका है भाई? बॉस का। कामत बहुत लालची आदमी है भाई। हम ये पैसा लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। क्या कहते हो? कामत के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर ये रुपया उसको दे दिया तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा। चलो भाई, इतना सारा पैसा मिला है तो पैसा लेकर भाग जाते हैं ना, क्या कहते हो? मतलब? और कब तक तुम उसके अंडर में काम करोगे? ये कैसी बात कर रहे हो? यहाँ चीटर नाम का एक आदमी है जो अमीरों को लूटा करता है और उसका धंधा भी यही है भाई। समझ लो ये पैसा भी चीटर के खाते में ही चला जाएगा। मतलब चीटर के नाम पर चीट करना है? हाँ? ये बंद कैसे हो गया? खुल क्यों नहीं रहा है? खोलो इसे, दरवाजा खोलो। ये भी हो गया अचानक। अरे ये कौन है ये देखो पैसा निकाल रहा है। क्या कर रहा है? खोलो इसे। तुम ऐसा नहीं करोगे। हैप्पी जर्नी। अरे सर ये तो ठीक है, चीटर पैसा लेकर चला गया, पर पैसे निकालने के लिए कार की चाबी कैसे पहुंची उसके पास? गुड पॉइंट। ये सारी बातें जानने के लिए हमें फुल फ्लैशबैक में जाना होगा। वो लोग कार से उतरकर जाने लगे तो कार की चाबी सिक्योरिटी गार्ड को दे दी पार्किंग के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड चीटर का आदमी निकला। तो कार तो उनका था, लेकिन कार का कंट्रोल चीटर के हाथ में था।
भाई राइट हैंड, काम हो गया ना? बताओ हुआ कि नहीं? भाई एक आदमी आया था भाई, उसने कोट पहना था और सर पर टोपी पहना हुआ था जिसके ऊपर लिखा था मिस्टर चीटर। और पता नहीं कैसे उसने हम सबको कार में लॉक कर दिया था भाई, और हमें कुछ समझ में नहीं आया और वो डिक्की से पैसा निकाल कर भाग गया भाई। बोलो ना तुम लोग भी थे ना, तुम लोग वहाँ से, बोलो ना। ये कैसी बातें कर रहे हो बे? सही बोल रहा हूँ सर, खुद की कसम खाता हूँ मैं। अरे भगवान, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, तुम्हारी ये ले। हेलो हेलो हेलो, क्या कब से सिर्फ हेलो 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 कर रहा है बे? क्यों कामत, बिजनेस कैसा चल रहा है? पैसे बदल दिए ना? अरे नहीं भाई, पैसा नहीं बदल पाया, इन सब ने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। क्या हो गया कामत? अरे मत पूछो क्या हो गया। मैंने इन्हें पैसे बदलने के लिए दिए थे, लेकिन इन नालायकों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, नालायक कहीं के। ये तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ खुलकर बताओ कामत। मेरी बात सुनो भाई, कोई इनसे 2 करोड़ रुपया लेकर चला गया। मैंने इन्हें पैसा बदल कर लाने के लिए कहा था, लेकिन पैसा ही गायब हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। ये तुम क्या बोल रहे हो? 2 करोड़ रुपए लेकर चला गया भाई, चला गया 2 करोड़ रुपए लेकर। अब मैं क्या करूं? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। नमस्कार साहब। आओ रंगैया, बैठो। क्या बात है? आपने जितना कहा था मैं वहाँ से 30,000 रुपए ले आया साहब, ये लीजिए। लाओ लाओ। ठीक है, अब तुम जाओ, काम हो जाने पर मैं फोन करूंगा। ठीक है साहब। हाँ हाँ, चलता हूँ। सुनो, जल्दी आ जाओ, अब पूरा 15 लाख रुपया हो गया है, तुम्हें जल्दी से उसे बदल देना होगा। ठीक है, मिल गए हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। क्या ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो यहाँ तुम लोग? ये तूने खाकी पहन ली है तो ज्यादा बोल रहा है। ज्यादा नाटक मत कर, यहाँ से चुपचाप चला जा। चल। ए लोफर कहीं के, इतने लोग चैन से रहते हैं ना ये खाकी की वजह से ही। अबे मोटे, तू नाइट ड्यूटी के लिए बना है ना, तो नाइट ड्यूटी करना। क्या दिमाग खा रहा है? ज्यादा जबान चल रही है तेरी। हाँ? ये बैग कहाँ गया रे? सर्कल 3 बीट ऑन कॉलिंग। अबे रोक! अरे रोक! भी तो है भाई। तेरी तो
अरे रे भगवान भगवान, मैं तुम्हारा क्या सुनूं? वो मेरा भी 15 लाख ले गया है, अब क्या करूं? हे भगवान। नमस्कार साहब। हे रंगैया, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? वही साहब, मेरा वो काम हुआ कि रंगैया, तुम पैसा पैसा कहकर मेरा सर क्यों खा रहे हो? कर्ज देने वाला भी महीने में एक बार ही आता है, लेकिन तुम रोज रोज आ रहे हो यार। अरे रे रे रे। नहीं साहब, वो महाजन रोज रोज मुझे परेशान कर रहा है, इसीलिए मैं। ठीक है, अभी घर जाओ, जब पैसा आ जाएगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। रे रे विट्ठल, मेरा 15 लाख चला गया, अब मैं क्या करूं? वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मुझे लगता है हम सब लोगों का पैसा लेकर भागने वाला एक ही आदमी है। ये क्या है मैडम? शहर के सारे लोगों को छोड़कर वो हम तीनों के पैसे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सुनो कामत, मेरी वाइफ भी मुझे पैसे के लिए रोज ताने मार रही है। पैसे लेकर ही घर में घुसने की चेतावनी दी है। इधर आओ। मैडम मैं आ गया। बोलिए मैडम। नमस्ते। वो दिखने में कैसा दिखता था? चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी, बुलेट गाड़ी पर आया था वो मैडम। मेरी समझ में नहीं आता, ये टोपी पहनकर चूना लगाकर भाग गया। मैं तो कहता हूँ हमारा पैसा लेकर उसका कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा। हम सबका पैसा लेकर भागने वाला एक ही आदमी है। एक ही आदमी है। तुम लॉयर मिस्टर परीक्षित को फोन करो। ओके मैडम। अर्जेंट मीटिंग अरेंज करो। ओके मैडम। क्या सच में चीटर ने पैसे चुराए? फिर उस पैसे का उसने क्या किया होगा सर? क्या बैग में सच में कैश मौजूद था? नमस्ते। आइए आइए, नमस्कार, बैठिए। आप राजनेता लोग इलेक्शन के टाइम में ही दिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है, राहु केतु शनि तीनों एक साथ मेरे ऑफिस में आए हैं। आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है। चाय वाय मंगवा दूं? क्या बकवास है ये? हम लोग पैसे गायब होने की वजह से परेशान हैं और ये है कि चाय पानी के लिए पूछ रहे हैं। ले गया? तुम लोगों से भी ले गया? वही तो सर, उसका नाम चीटर है, वही तो हमारे पैसे लूट कर भाग गया था। हाँ सर। आप तीनों को मिलाकर वो 63 लोगों के पैसे लेकर भागा है। और क्या, आप जिस तरह जनता के पैसे लूटते हैं वैसे ही वो आपके पैसे लूट कर भाग रहा है। आप जैसे लोगों से चीटिंग कर रहा है तो कितना बड़ा चीटर है वो। खैर छोड़ो। मिस्टर परीक्षित, हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो हमारे सामने होना चाहिए। थोड़ा शांत रहिए मैडम। आपसे पहले 60 लोगों का केस यहाँ पड़ा हुआ है। टॉर्च लेकर ढूंढा जा सके वो कोई इतना आसान बंदा नहीं है। चीटरों को लूटने वाला बहुत बड़ा चीटर है। अगर वो खुद आकर कानून के सामने सरेंडर कर दे तो मैटर क्लोज हो जाएगा।
हम लोगों को लूटने वाला आखिर कहाँ होगा? हे भगवान! चीटर बंदा है, रोड साइड रोमियो है, जीरो जैसा लगता है, काम से हीरो है। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है। आए चाहे कोई भी ना इसके आगे टिक पाए, पत्थर हो या पहाड़ हो इसके आगे न रुक पाए। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है। कर लो तुम तैयारी, आगे चीटर रामचारी। कर लो तुम तैयारी, आगे चीटर रामचारी। एक मिनट रुको, उन लोगों के अलावा वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सारा पैसा गैर कानूनी है। फिर उन लोगों ने किस आधार पर केस फाइल किया है? मेघा, जिस आदमी का पैसा लूटा वो लोग इस पर बात नहीं कर रहे कि ये पैसा आखिर है किस आदमी का, ये लीगल है कि इलीगल है, ये बात किसी को नहीं पता। खाली पीली सोचे ना वो जाने सब कुछ पहले ही, जितना भी तुम शाणे बन लो पकड़ेगा वो तुमको ही। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है। बंधु छोड़ो सादा जीवन बन जाओ सब चीटर यार, 1 2 3 4 सबको प्यार देगा यार। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपना हीरो चीटिंग स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपना हीरो चीटिंग स्टार। भाई एक सिगरेट देना। एक बात बताओ सर। बोलो। आपको लगता है कि पुलिस चीटर को पकड़ पाएगी? अगर पुलिस चीटर को पकड़ लेगी तभी हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। जज साहिबा आ रही हैं, सब लोग खड़े हो जाइए। सेक्शन 332(16). योर ऑनर, हमारे जिले के न्यायालय के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कुल 63 लोगों ने केस किया है। आईपीसी सेक्शंस 416, 417, 418, 419 यानी 420 धारा के तहत केस को दर्ज करवाया गया है। उसके पेपर्स ये हैं।
समय की कमी होने के कारण सभी 63 पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत और गवाह हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि मुजरिम यही है। सीसीटीवी फुटेज और अपनी आंखों से देखने वाले गवाह, इसके अलावा पुलिस कंप्लेन में दिए हुए दूसरे सबूत और फिंगरप्रिंट्स सब मैच हो रहे हैं। मैं वो भी आपको देता हूं। ये सबूत देखने के बाद यही आरोपी है, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। इसने जितने लोगों से पैसे लूटे हैं वो लोग 63 लोग हैं, जिनका कुल मिलाकर 430 करोड़ रुपए होते हैं। उसका दोगुना मतलब 860 करोड़ रुपए इस आरोपी के पास से हर्जाना के रूप में वसूला जाए। मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ। और इतना ही नहीं, इस मुजरिम को आईपी सेक्शन 313 और 17 के तहत मुजरिम को 4 साल की कड़ी सजा दी जाए। मैं अदालत से ये अनुरोध करता हूँ। थैंक यू योर ऑनर। मुझे ये बताओ, तुम्हारे खिलाफ 63 केस दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर कोई है जो तुम्हारी तरफ से आकर बोल सके? मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं वकील हायर कर सकूं मैडम, लेकिन मैं कई फिल्मों में देख चुका हूं कि आरोपी खुद अपनी बात रख सकता है। क्या आप मुझे परमिशन दे सकती हैं मैडम? ओके, परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम केस, न्यायालय, धारा को साइड में रखकर फैक्ट की बात करते हैं। 8 नवंबर जब हमारे देश में नोटबंदी लागू हुई थी, उस दिन जिसके पास पैसा रहा होगा उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, और जिनके पास पैसा नहीं होगा उसे इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। उस दिन 2 तरह के लोगों में तीसरे आदमी का जन्म हुआ, और वो वही आदमी था मैडम। वो आदमी ऐसे लोगों को लूटने लगा जिनके पास ब्लैक में बहुत सारा पैसा रखा था। उस समय उसका मकसद ये था कि जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाए हैं या जो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को लूट लिया जाए। उस तरह के पैसे चुराना उन लोगों की तुलना में गलत नहीं है जो किसी और का घर लूटकर अपना जेब भरते हैं। तो वो जो आदमी कर रहा है उसे चीटर कहना ठीक है? मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई चीटर है। ऐसा हुआ तो यहाँ पर सभी चीटर हैं। जो भी हो, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए ही जीते हैं। तुमने ये पैसा लूटा है, इस बात का पुख्ता सबूत है हमारे पास। तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? योर ऑनर, सिगरेट पीने के कारण रोजाना कई लोगों की मौत हो जाती है, क्या आपको पता है? उसी तरह कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना खाना खाए भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं योर ऑनर, और इसका कारण है केवल पैसा। पता है मैडम, एक सिगरेट 20 रुपए का मिलता है और दूसरी सिगरेट मिलती है सिर्फ 40 रुपए में। एक प्लेट इडली केवल 20 रुपए में मिलता है योर ऑनर, केवल 20 रुपए में। कोई आदमी जो पूरे दिन भर में सिगरेट का एक पैकेट पी जाता है, वो केवल 2 सिगरेट का दाम ना अगर गरीबों को दान में दे दे तो पता है इस देश में कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा मैडम। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तुम्हारा मतलब हमारे देश में पैसों की कमी है? नहीं मैडम, मेरा मतलब ये नहीं था। हमारा देश इतना धनी है, इसी की वजह से मोहम्मद गजनी ने हमारे देश पर 17 बार आक्रमण किया था। अभी हाल का देखिए, स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में हमारे देश के 1.06 ट्रिलियन डॉलर हमारे देश का पैसा रखा हुआ है मैडम। 5 जुलाई 2011 को हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हमारे देश का 500 मिलियन डॉलर रुपया पड़ा है मैडम, और वो सारा पैसा हमारे देश के नेताओं के पास है। 15 फरवरी 2015 के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस ने हमारे देश के केवल 1195 लोगों के पास काला धन पड़ा है मैडम, जिसका टोटल बनता है 3.8 मिलियन डॉलर, मतलब 25,425 करोड़। आखिर इतना पैसा होने के बावजूद लोग इतने गरीब क्यों हैं मैडम? कभी इस बारे में किसी ने सोचा है? हमारे देश में इतना रुपया है, फिर भी अगर भारत देश को कोई गरीब कहता है ना मैडम, हमारी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती है। जो लोग मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कह रहे हैं कि सारा का सारा पैसा रिटर्न कर दो, उनका पैसा गैर कानूनी है कि नहीं, मैं 1 मिनट के अंदर प्रूफ करके दिखा सकता हूँ मैडम। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। योर ऑनर, गवाह और सबूत इकट्ठा करने के लिए 1 दिन का अवकाश दिया जाए। मैं अदालत से ही अनुरोध करता हूँ। The judgment is postponed for 1 day. क्या हुआ मिस्टर परीक्षित, आपने ऐसा क्यों किया? ये आपको क्या हो गया है? हमें लगा कि काम हो गया, मगर आपने 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों मांगा? अगर एक शब्द भी आगे बोलोगे तो ये केस मैं यहीं डिसमिस कर दूंगा। एक लॉयर होकर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं?
केस के हिसाब से सेक्शन के तहत वो अपना वकील खुद ही है, और ऐसी परिस्थिति में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला कोई चीटर नहीं हो सकता। समझी नहीं। तुम लोगों को जो भी करना होगा वो कोर्ट के बाहर करना। कोर्ट के अंदर तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने तुम्हारे काले पैसे का पूरा ब्यौरा कोर्ट को दे दिया है। एक बार अगर जज ने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी ना, तो तुम सारे के सारे जेल के अंदर बैठकर सिल्वर की थाली में रोटी खाओगे। इसीलिए तुम उसे प्रूफ करने से रोकना चाहते हो तो उसको किसी भी हालत में कोर्ट में मत आने देना। हेलो, मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। चीटर, वो कल कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, समझे ना? तुम्हें पता है ना तुम किसके साथ बात कर रही हो? पता है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा चीटर है। गंगा के पानी से नहाने वाला, सिद्धपुर के सिंदूर से टीका लगाने वाला, लोगों के सामने विनम्रता दिखाने वाला मैं रायपुर राजा हूँ। राजा कोंगी राजा। ठीक है, थैंक यू। बॉस, अच्छा हुआ कोर्ट ने इसे सजा नहीं दी बॉस, क्योंकि अभी हम इसे सजा देंगे। अगर कोर्ट इसे सजा देता बॉस, तो इसे इसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछता बॉस। मगर अभी हम इसे सजा दे रहे हैं तो हमें इसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछ लेनी चाहिए। बात जानने की इच्छा हो रही है, आखिर ये चीटर बना कैसे? बताओ हमें। पहले मेरे लिए कुछ पीने के लिए लाओ। मैं चीटर कैसे बना ये विस्तार से बताऊंगा। लाओ ऐसे बिहार। कैसी ट्रेजेडी में है जिंदगी, खो गई मेरी सारी खुशियाँ, आए गम ना है अब कोई, मुझको है खुशी, लगता है रो देंगे। दिल ये बोले रोने का नहीं, छोटी खुशियाँ खोने का नहीं। दिल ये बोले रोने का नहीं, छोटी खुशियाँ खोने का नहीं। ये जमाना दिल से जीते वही है चीटरों का राजा। मिस्टर चीटर रामाचारी, इनकी बातें जग से न्यारी। मिस्टर चीटर रामाचारी, इनकी बातें जग से न्यारी। दिल ये बोले के सुन राजा, गम ना कर तू, मान ले हर दिन दीपावली, छोड़ दे गम तू। इस तरह से तू खुद को मान ले, दुखों को सारे दूर कर दे तू।
चाहे आए अब जितने भी गम, खुद को नशे में चूर कर दे तू। एक बार मिलता है जीवन प्यारे, मिस्टर चीटर रामाचारी, इनकी बातें जग से नारी। मिस्टर चीटर रामाचारी, इनकी बातें जग से नारी। ना 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 ना। छुप छुप के रोने वालों सुन लो, रो ना तुम। खुद को अपने दिल से पुकारो, खुश रहो तुम। दिल की बातों में आके तुम ना ऐसे खुद को रोको ना तुम। हो गया जो भी होना था वो, ऐसे खुद से भागो ना तुम। एक बार मिलता है जीवन प्यारे, मिस्टर चीटर रामाचारी, इनकी बातें जग से नारी। मिस्टर चीटर रामाचारी, इनकी बातें जग से नारी। सर एक बात समझ में नहीं आई। हाँ? चीटर को कैसे पता चला कि लड़की उसकी वीकनेस है? हाँ, फर्स्ट टाइम जब हमने कोंगी को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो वो रोते हुए एक बेवफाई वाला गाना गा रहा था, समझ गए? उसी तरह किडनैपिंग के समय भी जब चीटर कार में था, तब जानते हो क्या हुआ? उस समय फिर वो बेवफाई वाला गाना बजने लगा। उस समय चीटर भी उनके साथ था और चीटर ने कोंगी को रोते हुए देख लिया। भाई इसकी दाढ़ी निकाल देता हूँ, आप बोलो। क्यों बे, बहुत स्मार्ट बन रहा था, आखिरकार मेरी गिरफ्त में आ ही गया। देखा ना?
तेरी तो हाँ? हे चुप कर, मैं खोल रहा हूँ। सिगरेट है क्या? है ना। मैं बिना चड्डी के रह सकता हूँ, मगर सिगरेट के बिना नहीं रह सकता। मैं उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसने मेरी दाढ़ी को हाथ लगाया है। ऐसे मत देखो, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। भाग जा भाई, नहीं तो मर जाएंगे यहाँ पर। भागो। बैठो बॉस। हाँ डार्लिंग बोलो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक बार चलकर बोलो, देखो, मैं तुम्हें हर ब्रांड दिखाऊंगा। और क्या लेके आऊँ तुम्हारे लिए? एक बार पी लोगे ना तो तुम्हें बार बार पीने का मन करेगा। वो ऐसा ब्रांड है। मिल जाएगा डार्लिंग। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी आओ। मेरा जैकेट कहाँ गया? अरे कहाँ गया? Yes sir. What do you like to have? पीली वाली देना। This one? हाँ वही वाली। This one? नहीं नहीं नहीं, उसके बगल वाली। हाँ जो उसके सामने है ना। This one? नहीं 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 नहीं, उसके बगल जो रखी है। क्या यार कितना देर लगा रहे हो? हाँ हाँ वही वाली। नींबू चलेगा? ओके समझ गया। चीयर्स। ओके ब्रो, मत करो।
अरे भाई ये क्या था? हाँ चुपचाप ये पूड़ी लेकर बाहर निकल। इसे उठाकर बाहर फेंक। ठीक है भाई, चल। हेलो, हाँ सर बोलिए, कहाँ ना है? आता हूँ। खोलो इसे।
ए चीटर, ए चीटर, खड़ा हो जा, उठ, ए चीटर, चीटर, उठ जा। देखता हूं। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? उस बैग को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये खुद किसी और के पैसे लूट कर ला रहा है। तुम सोच भी कैसे सकती हो तुम उसके पैसे लूट कर जाओगी और वो तुम्हें छोड़ देगा? इतना सारा पैसा, क्या बात है, बड़ा हाथ हमारा, आज तो लॉटरी लग गई। ए, चल वो बैग मुझे दे चल, नहीं तो तू आज कई काम से आई ना, बात समझ में है? क्या हो गया यहाँ पे? पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? गिर गया? पता नहीं कहाँ गया वो। किसने मारा? ए, तू उधर देख चल। तू उधर जा और तू इस तरफ। कोई मिला क्या? अरे वहां देखो। नहीं भाई, उधर देख। एक बार हाथ लग गया तो छोड़ूंगा नहीं।
तुम अपने आप को बहुत बड़ा चीटर समझते हो ना? बोलो। वो तुम्हारी तरह आई और तुम्हारे पैसे ले गई, यानी वो तुमसे भी बड़ी चीटर है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले जा सकते हो दोस्त। अगर मुझे पैसे लेकर जाना ही होता तो तुम्हें छोड़कर चला गया होता। इस दुनिया में पैसा सभी चाहते हैं, लेकिन तुम अलग प्राणी लगते हो। तुम सब किसी को लूट कर धोखे से पैसे कमा रहे हो। मेरी भाषा में इसे लूटना कहते हैं। इसे लूटना कहते हैं? ये लूटना नहीं है तो फिर क्या है? अगर मैं ऐसे लोगों को लूटता जो पहले ही लूट चुके हैं तो उसे लूटना कहते हैं। मैं ऐसे लोगों को लूट रहा जो लोगों को लूटते हैं, और इसे लूटना नहीं कहते हैं। क्या तुमने मुझसे चीटिंग की? मैंने तुमसे चीटिंग कब की भाई? तो वो जो लड़की आई थी उसकी लव स्टोरी जरा सुनाओ मुझे। वो तुम्हारे लिए आई थी ना? क्या वो चीटिंग नहीं है? मुझे पता ही नहीं है। फिर कौन थी वो? देखो, जैसे तुम हो मुझे लगता है वैसा तुम्हारा दिमाग भी है। मुंह बंद रखो। तुम सिर्फ चीट करना जानते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। देखो भाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें लूट रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन पता है मैं ये सब चीजें पैसे लूटने के लिए नहीं किया था। समझ गए तुम? मैं जो पैसे लूटता हूँ उस पैसों का क्या करता हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। दीदी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? बाइक साइड में रोको। क्या हुआ बॉस? क्या हुआ बॉस? जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो कोंगी राजा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अच्छा सर, जब वो दोनों दोस्त बन गए तो फिर कोर्ट केस का क्या हुआ? ओके, वहां पर कोर्ट में लॉयर ने क्या कहा था, अगर जज ब्लैक मनी की जांच पड़ताल शुरू करवा दे तो तुम सब के सब जेल की चक्की पीसने चले जाओगे। यही सोचकर सबने अपना केस वापस ले लिया होगा, और आगे चलकर किसी वजह के कारण मान लो कि केस बंद हो जाए, ठीक है? तो फिर जब हम कोंगी के बारे में सोचेंगे तब कहानी में हम लोग जोड़ देंगे अब कोंगी और चीटर में दोस्ती हो गई है, इस तरह से, ठीक है? इसके बाद हमें स्क्रिप्ट में कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए? ठीक है। हमारी स्क्रिप्ट यहीं पर क्लोज होती है। सर, मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है। आखिर उसने अपना नाम चीटर क्यों रखा है? और वो लोगों को आखिरकार पैसे देकर मदद क्यों किया करता था? और क्या चीटर नाम का वो आदमी सच में था? देखो मुकेश, मुझे नहीं लगता कि ये सब हमारे स्क्रिप्ट के लिए जरूरी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? इसने ये प्रश्न क्यों कर दिया? हाँ? ये एक पॉइंट है, या उसे क्या बताना होगा?
जो भी हो, चीटर नाम का एक आदमी तो था। पता नहीं क्या सच में कोई चीटर था या नहीं। वो इस दुनिया में है या नहीं है, कुछ पता नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कोई बात नहीं करनी है तुमसे मुझे, चले जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज अंडरस्टैंड मी। एक बार बात समझो तो सही। अगले महीने खरीद के दे दूंगा, आई प्रॉमिस। तुम मेरे लिए इतनी सी चीज भी खरीद के नहीं ला सकते? तुम्हारे कहने पर मैंने लोन लेकर अभी अभी कार खरीदी है। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी मां को वृद्धाश्रम में भेज के आया हूँ। क्या हुआ सर? क्यों मार रहे हो सर? सर ये मार क्यों रहे हो सर? अरे बताइए तो सही सर। तुम्हें क्यों मारा? तुमने सबसे बड़ी गलती तो ये प्यार करके की है, और दूसरा गलती इस तरबूज के पैरों पर गिरकर, और तुम इसके सामने दया की भीख मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बस इसीलिए तुम्हें मारा। और एक गलती की, जिस माँ ने तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाया, उस माँ को तुम वृद्धाश्रम छोड़कर चले आए, इसीलिए तुम्हें और मारना चाहिए। ये लड़का मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? तुम्हें नहीं कह रहा वो। हे, तुम्हारा फेस तरबूजे की तरह है। मैं इसे जान से भी ज्यादा चाहता हूँ सर, और इसी के कहने पर मैंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। हम लोग ट्रू लव करते हैं सर, एकदम ट्रू लव। तू कचरा डंकी ट्रू लव वाले। तुम्हारे ऐसे ट्रू लव पर। ओके, तुम्हारा ट्रू लव एक तरफा है, केवल एक तरफा। और पता है, एक प्यार ऐसा भी होता है जिसमें माँ, बाप, भाई, लवर, वाइफ, दोस्त सब शामिल होते हैं। अब तुम भी सोच लो कि जो मैंने कहा है उसमें और तुम्हारे प्यार में अंतर क्या है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने ट्रू लव को लात मारकर भगा दोगे। और अगर ये लड़की सच में तुम्हारी ट्रू लव होगी ना, तो ये अपनी सारी गलत आदत छोड़कर हो सकता है फिर से तुम्हारे पास आ जाए। नहीं तो अगर तुमसे प्यार नहीं करती होगी तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं लिख कर देता हूँ, ये नहीं आने वाली। और एक इंसान ऐसे भी है जिससे तुम चाहे जितने दूर भी हो, वो तुम्हारी खुशी चाहेगी, वो तुम्हारी खुशी चाहेगी, वो तुम्हारी जिंदगी भर खुशी चाहेगी। और उसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जो कोई नहीं कर सकता। उसे दिल से निभाती है तो सिर्फ माँ निभाती है। जिसके पास माँ होती है वो माँ की कीमत नहीं समझता है। माँ की कीमत तो वही समझते हैं जिनके पास माँ नहीं होती है। ये आजकल के लोग भी ना। माँ मेरी माँ, रामाचारी की तू माँ। माँ मेरी माँ, रामाचारी की तू माँ। सुन ले प्यारी माँ, जग से न्यारी माँ, आके अपने दामन में मुझको तू थाम ले माँ। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी माँ, अपनी गोद में सर रखने दे तू मुझको माँ। शायद मिल जाए किसी राह में, यही करूँ दुआ। चीटर, 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 चीटर। हाथ नहीं लगाएगा कोई। नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। ये तो अपनी है, अपन नहीं दे सकता। इसको तो देखो, इसको भी टोपी चाहिए लगता है। जरा शक्ल तो देखो इसकी, टोपी पहनने के लायक ही नहीं है। अरे चल निकल। जरा टोपी दे। यहाँ भाई, तुझे भी टोपी चाहिए? हाँ, पकड़। टोपी लेके क्या करेगा? हाँ? भागो ले, चल चल चल, तो भाग, ये मारेगा। जल्दी भागो, भागो 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 यहाँ से। जल्दी चल।
भागो यहाँ से, जान बचा के भागो अपनी। भाग यहाँ से। शायद मिल जाए किसी राह में, यही करूं दुआ। तुम अपने सर पर चीटर का लेबल लगाकर हर जगह घूमकर लोगों का पेट भरते रहते हो ना। तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया तुम्हें महान इंसान समझती है? तुम जैसे लोग इस दुनिया में हर जगह में हर कोने में मिल जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम ही हेल्प करते हो? इस दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। बता दो तुम्हें कितने लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं। याद है जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी तो यहाँ के लोगों ने ही मिलकर एक एक रुपया जुटाकर वहाँ के लोगों की मदद की थी। वहाँ जाकर लोगों की सेवा करते हैं और कई लोग वहाँ के अनाथ बच्चों को अपने घर में भी लाते हैं और वहाँ पर लोग बहुत सारे अनाथालय भी बनाते हैं, रक्तदान करते हैं और अपनी आंख भी दान करते हैं। जिन्हें जरूरी होता है उन्हें भोजन भी देते हैं। जो लोग किसी बीमारी से गुजरते हैं उन्हें अच्छी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट भी देकर उन लोगों की सेवा करते हैं। लोग वेश्याओं के बारे में कुछ नहीं सोचते, थर्ड जेंडर वालों के लिए कुछ नहीं सोचते। और पता है लोग उनके जीवन को बदलने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? वो लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। वो लोग खुशी खुशी अपना शरीर त्याग नहीं करती हैं। कोई ना कोई मजबूरी होती है जो उन्हें वेश्या बना देती है। मैं ये सब इसलिए कह रहा क्योंकि मेरी माँ भी एक वेश्या थी। मैं बहुत ही बदनसीब इंसान हूँ क्योंकि मेरी माँ को भी नहीं पता था कि आखिर मेरा बाप कौन है। इस सब का जिम्मेदार कौन है?
सिर्फ आप लोग हैं, इसीलिए चीटर मैं नहीं हूं, चीटर आप लोग हैं। लेकिन अब तक जो हो रहा था वो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। इस चीटर का लेबल हमेशा मेरे ऊपर रहेगा। और ये जो वेश्याओं की जिंदगी है ना, देख लेना मैं एक दिन बदल कर रहूंगा। और अगर नहीं बदला तो मैं कसम खाता हूं अपना नाम बदल दूंगा। दादी आप चुप क्यों हो गई? बताना चालू रखिए ना। उसने किया या नहीं? मुझे नहीं पता बच्चे कि उसने किया या नहीं। प्लीज दादी बताइए ना। कहा ना मुझे नहीं पता बेटा। इसके लिए तुम्हें दोबारा कहानी सुननी होगी, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। अच्छा सर, मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है। वो चीटर है लेकिन लोगों की मदद क्यों करता है? ये बताइए, क्या वो चीटर नाम का आदमी सच में एग्जिस्ट करता था, पर उसने इस बात का कभी फायदा नहीं उठाया? देखो मुकेश, मुझे नहीं लगता कि ये सब हमारे स्क्रिप्ट के लिए जरूरी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ओके? इसने ये प्रश्न क्यों कर दिया? ये एक पॉइंट है, या उसे क्या बताना होगा? जो भी हो, चीटर नाम का एक आदमी तो था। वो इस दुनिया में है या नहीं है, कुछ पता नहीं है। अच्छा सर, मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है। वो चीटर है लेकिन लोगों की मदद क्यों करता है? उसकी बात में दम तो है। फायदा नहीं उठाया। क्या सच में कोई चीटर है या नहीं है? लाइटर सर, मैं आपका लाइटर ले सकता हूं? थैंक यू। अगर मैं इन वेश्याओं की जिंदगी ना बदल दी ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये मैं कसम खाता हूँ, मैं उनकी जिंदगी बदल दूंगा। पर दादी आगे क्या हुआ, बताइए ना। अंत में क्या हुआ मुझे नहीं पता बच्चे। उसने अपना नाम चीटर क्यों रखा? वो लोगों को पैसा देकर मदद क्यों किया करता था? क्या चीटर नाम का वो आदमी सच में है? अगर मैं इन वेश्याओं की जिंदगी ना बदल दी ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये मैं कसम खाता हूँ, मैं उनकी जिंदगी बदल दूंगा। वो चीटर है या नहीं मुझे नहीं पता बेटा। आखिर उसको किसने देखा? कसम खाता हूँ कि नाम कौन बदल है दूंगा। ये चीटर? दिखता कैसे है? उसका हुलिया क्या है? कहाँ रहता है वो? क्या करता है वो? सबके सामने क्यों नहीं आता? क्यों वो डरता है? वो सबके सामने आने से क्यों डरता है? क्यों डरता है वो? क्यों नहीं आता सबके सामने? कहाँ है चीटर? कहानी तो मजेदार थी। ये कहानी चीटर के पड़ोसियों से सुनी गई थी। हमने जो सुना आगे चलकर उससे भी मजेदार हुई होगी। लेकिन जैसा हमने कहानी में देखा, वो छोटा बच्चा जिसने घर में कुछ पूछा था, वो बात दादी माँ को भी नहीं पता थी। और उसके बारे में डायरेक्टर भी कंफ्यूज था कि वो आदमी सच में इस दुनिया में है या नहीं है। उन दोनों कहानियों का एंड कैसा हुआ होगा, ये सब कल्पना करना होगा। अब आगे जो भी हम दिखाने जा रहे हैं, वो सिर्फ कल्पना किया गया है कि ऐसा हुआ होगा। अगर ये कहानी किसी की भी जिंदगी से मेल खाती है, तो ये केवल एक संजोग होगा। माँ मेरी माँ रामाचारी की तू माँ, माँ मेरी माँ रामाचारी की तू माँ। सुन ले प्यारी माँ, जग से नारी माँ, आके अपने दामन में मुझको तू थाम ले माँ। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी माँ, अपनी गोद में सर रखने दे तू मुझको माँ। शायद मिल जाए किसी राह में, यही करूँ दुआ।
क्या चीटर सच में है? हो सकता है कि वो इस दुनिया में कहीं हो। लाइटर, सर लाइटर होगा? थैंक यू। चीटर बंदा है, रोड साइड रोमियो है, जीरो जैसा लगता है, काम से हीरो है। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर चीटर चीटर। आए चाहे कोई भी ना इसके आगे टिक पाए, पत्थर हो या पहाड़ हो इसके आगे न रुक पाए। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है। कर लो तुम तैयारी, आगे चीटर रामचारी। कर लो तुम तैयारी, आगे चीटर रामचारी। खाली पहले सोचे ना वो जाने सब कुछ पहले ही, जितना भी तुम शाणे बन लो पकड़ेगा वो तुमको ही। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है। बंधु छोड़ो सादा जीवन बन जाओ सब चीटर यार, 1 2 3 4 सबको प्यार देगा यार। चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है, चीटर 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 है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपना हीरो चीटिंग स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपना हीरो चीटिंग स्टार।